उसमें हम एडजेक्टिव से रिलेटेड जितने भी एरर आ सकते हैं उस पे हम काम करेंगे। और इस चैप्टर के बाद एडजेक्टिव से रिलेटेड जो भी एरर है वो आप लोग आंख बंद करके कर सकते हो, ठीक है। अब ये नहीं कि आंख बंद ही कर लेना, क्या आप, तो मैं इसको आंख बंद करके ही कहूंगा सर ने कहा है, ठीक है ना, मतलब आंख बंद करके देखोगे। दूसरी बात, हम किसी पे लंबा चौड़ा डेफिनेशन वगैरह पे हम काम नहीं करेंगे। हम छोटे छोटे और सटीक कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे कि आखिर ये है क्या। सबसे पहले देखो कि हम किस पे काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव का काम क्या है, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना कि कोई भी चीज है, जैसे ये घड़ी है, इसके घड़ी के बारे में जो कुछ भी आपको बोलना है, इसकी अच्छाई बुराई, इसके साइज के बारे में, कलर के बारे में, इसको डिस्क्राइब करने के लिए जो भी शब्द आप यूज करोगे वो एडजेक्टिव कहलाता है। क्लियर? अच्छा, इसको डिस्क्राइब करने में तो फिर किस किस प्रकार के एरर्स आते हैं, किस किस प्रकार के की गलतियां होती है जो कि हमें ढूंढना पड़ता है सेंटेंसेस में। पहले देखो डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो एक क्या होता है, किसी की तारीफ होती है तो कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन कि मेरे पास घड़ी है तुम्हारे पास भी घड़ी है, मेरी घड़ी अच्छी है तुम्हारी घड़ी भी अच्छी है। तो यहां पे बेटा बात आती है कंपैरिजन की कि मेरी कितनी अच्छी है और तुम्हारी कितनी अच्छी है। तो मेरी अच्छी है तो गुड हम यूज करेंगे, लेकिन तुम्हारी घड़ी मेरे घड़ी से भी अच्छी है तो तुम्हारे के लिए गुड नहीं यूज करेंगे, बेटर यूज करेंगे, क्योंकि यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे कंपेयर कर रहे हैं। समझ में आ गया? क्लियर? आई एम अ टॉल मैन, मैं लंबा हूं, ये मुझसे भी ज्यादा लंबा है, पता नहीं क्यों लेकिन है, तो ये मुझसे भी लंबा है। तो यहां पे क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन शो करते हैं। समझ में आ गया? तो एक इसमें परेशानी आ सकती है, क्योंकि कंपैरिजन के लिए दो रूल्स है। एक तो सीधे हमारा वर्ड हो गया जैसे बिग, एक सिंगल सिलेबल जो होता है उसमें हम ई आर और EST लगा के क्या बनाते हैं, हम इसको हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। और दूसरा होता है जिसमें दो या दो से अधिक सिलेबल होते हैं। एक सिलेबल वाले में ER EST, कुछ दो सिलेबल वाले वर्ड भी होते हैं, ठीक है, उसमें भी ER और EST लगाते हैं। ज्यादातर जो दो लंबे सिलेबल वाले वर्ड्स हो उसमें हम क्या लगा देते हैं, उसमें हम मोर और मोस्ट लगाते हैं। समझ में आ गया? मोर और मोस्ट लगा के प्लूरल बनाते हैं। अब होता क्या है कि हम स्मार्ट को स्मार्टर भी कर देते हैं और मोर भी लगा देते हैं, ये हो गई गलती। ऐसे एरर दिए हुए होते हैं कि ही इज मोर स्मार्टर। तुम भी कहोगे हाँ सही बात है, कंपैरिजन है, मोर तो आएगा ही आएगा, स्मार्ट है स्मार्टर आएगा ही, लेकिन नहीं, या तो मोर आएगा या फिर ER आएगा। समझ में आएगा? तो एक इस प्रकार के हमारा एरर आ सकता है। अब काम करेंगे, नहीं आएगी परेशानी इसमें। उसके बाद एडवर्ब वर्सेस एडजेक्टिव, इसकी भी बड़ी परेशानी आती है, क्योंकि एडजेक्टिव का काम है डिस्क्राइब करना, एडवर्ब का भी काम है डिस्क्राइब करना। तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें यह पता होना जरूरी है कि एडजेक्टिव जो है वो नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब जो है ये पूरे सेंटेंस को डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है, और एडवर्ब जो है वो वर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, मतलब एक्शन को भी डिस्क्राइब करता है। समझ में आ गया? यस नो? और एडवर्ब खुद अपने आप को भी डिस्क्राइब करता है, तो ये ध्यान देना। तो ऐसे एरर्स पे भी हम काम करेंगे, ठीक है। उससे के बाद हो गया आर्टिकल्स विथ एडजेक्टिव, ठीक है। एक क्या होता बेटा कि जैसे डेटरमाइनर्स होता है, डेटरमाइनर्स किसे कहते हैं, वो बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह होता है। टीचर्स जो है उसको, कुछ टीचर्स एडजेक्टिव ही पढ़ाते हैं, उसको बताते हैं डेटरमाइनर्स को। कुछ डेटरमाइनर्स जैसे माई, योर्स, हिज, ये सब है ना, इसको हम एडजेक्टिव में
क्या पढ़ाते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव ही पढ़ाते हैं। हमने भी पढ़ाया बहुत स्टूडेंट को, और बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में ठीक भी है ऐसा पढ़ाना, ठीक है। लेकिन वो ध्यान दो, हम सीधे जानते हैं कि एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना, और डिटरमाइनर्स वो नहीं डिस्क्राइब नहीं करता है। माई ब्रदर में क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। माई फ्रेंड में क्या डिस्क्राइब करता है? टॉल फ्रेंड में टॉल है, वो फ्रेंड को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो लंबा है। माई फ्रेंड में हम फ्रेंड को डिस्क्राइब तो कर नहीं रहे हैं। तो ये भी बड़ी कंफ्यूजन वाली बात आ जाती है कि हम एक के जगह पे एन के जगह पे ए, द लगाना हम भूल जाते हैं। जैसे जब भी क्या होता है, जब हमने बात किया है कंपैरेटिव सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव जब जब आता है तो उसमें क्या होता है? ईएसटी होता है। समझ में आया? एक ये भी परेशानी होती है। अब अगला देख लो बेटा, एडजेक्टिव प्लस एनफ। कभी कभी कुछ सेंटेंसेस हमने देखा है कि पहले एडजेक्टिव फिर एनफ लिख देते हैं। ध्यान रखना, पहले एनफ होता है उसके बाद एडजेक्टिव। ये तो यही पे सॉल्व कर दिया। पहले क्या होता है? एनफ। सो आई एम स्ट्रॉन्ग एनफ। एनफ मतलब काफी, ठीक है। तो पहले हम एडजेक्टिव और फिर एनफ लिखेंगे। तो आई एम स्ट्रॉन्ग एनफ टू फाइट विथ यू। मैं तुमसे लड़ने के लिए काफी हूं, ठीक है। इनफ मतलब क्या होता है? काफी, बहुत हो गया, ठीक है। कभी फिल्मों में सुना होगा ना आप लोगों ने, कभी आर्गुमेंट हो रहा है, ये भाई साहब हैं, वो आपको गरियाए जा रहे हैं, खूब गाली दे रहे हैं, 10 20 25 30 खूब गाली दे रहा है। फिर तुमने कहा एनफ, बहुत हो गया, है ना। होता है ना ऐसे, किया कि नहीं कभी ऐसे? तुमने कब कर लिया बे? हाँ, कर भी लिया होगा। अच्छा, ठीक है। उसके बाद क्या है? फिर डिग्री, जो हमारा कंपैरिजन है, यही हो गया हमारा कंपैरेटिव वर्सेस सुपरलेटिव। इसमें कि कभी कभी हम क्या कह देते हैं कि ही इज बेस्ट देन हिम। तो ध्यान दो कि जब हम पजेसिव के बारे में बात करते हैं तो उसका मतलब पजेसिव कर, जब हम पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब है कि मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं कि आई एम अ गुड टीचर, अपनी तारीफ कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन दूसरे टीचर आ गए, भाई साहब वो तो हमसे भी स्मार्ट है, तो फिर क्या हो जाएगा? ही इज बेटर देन मी, ठीक है। उसके बाद 10-20 टीचर और आ गए, उनमें से एक टीचर है वो लाजवाब है, सबसे अच्छे हैं, तब क्या कहेंगे हम? वो यूज करेंगे ही इज द बेस्ट टीचर, ठीक है। तो कभी कभी हम कंपैरेटिव के जगह पे सुपरलेटिव लगा देते हैं, सुपरलेटिव की जगह पे कंपैरेटिव लगा देते हैं। तो ये हो गया। और लास्ट हो गया कलेक्टिव नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। तो कलेक्टिव नाउन तो हम जानते ही हैं, फैमिली के साथ हम आर लगा देते क्योंकि फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, टीम के साथ हम आर लगा देते हैं। अगर वो भी नहीं होता है तो पता है क्या करते हैं? जैसे कलेक्टिव नाउन फ्रेज, मतलब एक ग्रुप है वर्ड का और उसके साथ क्या हो गया? 1 मिनट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब 2 मिनट्स आर इंपॉर्टेंट। लेकिन जब हम 4 घंटा 5 घंटा या 2 मिनट या 5 मिनट को एक सिंगल यूनिट कलेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं, ओके। जैसे तुमने कहा कि सर मुझे एग्जाम्स की तैयारी करनी है, मुझे प्राइवेट क्लास चाहिए, पर्सनल सिर्फ मैं ही आऊंगा, आपके पास फ्री है टाइम? तो मैं कहूंगा आई हैव अ 5 आवर टाइम स्लॉट, ठीक है। तो हमने क्या कहा है? 5 आवर्स। तो ये क्या हो गया? हम जो बता रहे हैं, जो 5 आवर्स जो हम बता रहे हैं, वो एक यूनिट में हम यूज कर रहे हैं, 5 घंटे के बारे में बात नहीं कर रहे। यहां से चलना शुरू हुआ यहां तक 5, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से 10 किलोमीटर हो गया, 20 लीटर हो गया, तो उसमें तो हम लगा ही देते हैं लीटर्स किलोमीटर्स, इसलिए हम इस आर एम में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो अब ज्यादा नहीं देखते हुए हम डायरेक्ट एग्जांपल्स पे आते हैं और एक एक करके
देखते हैं कि क्या है एरर, तुम लोग ढूंढ पाते हो या नहीं। पहला देखो, ये एमटीएस में पूछा गया था सवाल, अक्टूबर 2024 में एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था ये सवाल। तो क्या है, चेतन्स रूम इज क्लीन देन राम्स रूम बिकॉज चेतन क्लीन्स इट मोर ऑफन देन राम। ठीक है, तो ये क्या है, यहां पे चेतन का जो कमरा है वो राम के कमरे से ज्यादा साफ है, क्योंकि चेतन जो है वो अक्सर साफ करता है, ज्यादा बार साफ करता है राम के अपेक्षा है। कंपेयर हो रहा है, तो बेटा कंपैरिजन में क्लीन तो होगा नहीं, सिंगल सिलेबल है, तो क्या हो जाएगा, हम इसमें लगाएंगे ER। ही इज बेटर टीचर देन मी, सो बेटर हुआ ना, तो यहां पे क्या होगा, ER होगा। समझ में आ गया। तो एरर किसमें है, क्लीन। ठीक है, चेतन्स रूम इज क्लीन, कहां लगा रहा हूं, ये ऑर्डर गलत हो गया ना, इसलिए। समझ में आ गया, इसमें एरर है। एक बेटा और देख लेना, गलती है इस पे, लेकिन क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है, यहां पे समझ लो कि चेतन्स रूम इज क्लीन देन राम्स रूम बिकॉज चेतन क्लीन्स इट मोर ऑफन देन राम। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ये एक्शन को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं पर्सन से, इंसान से, तो इसको हम क्या कहेंगे, राम डज या राम क्लीन्स यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन उसकी जरूरत हमें नहीं है। आपसे एरर पूछा जाएगा किस पार्ट में, आप यहां पे टिक कर दोगे। समझ में आ गया। अब अगला देखो, ये भी एमटीएस में पूछा गया था सवाल, ध्यान दो कि आई कंसीडर ज्योग्राफी एन इजियर सब्जेक्ट, मैं ज्योग्राफी को, एक भूगोल को एक आसान सब्जेक्ट मानता हूं। ठीक है, आसान सब्जेक्ट तो मानते हो, लेकिन ये कंपैरिजन क्यों बता रहे हो, यहां पे ज्योग्राफी को मैथ से तो कंपेयर कर नहीं रहे हो, हिस्ट्री से कंपेयर तो कर ही नहीं रहे हो, ये तो अकेला है। तो जब मैं अकेले हूं तो आई एम बेटर टीचर क्यों बोलूंगा, क्या कहूंगा, आई एम अ गुड टीचर। तो क्या हो गया, ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा इजी हो जाएगा। क्लियर। तो एरर किस में है, डी में। क्लियर। अब अगला देखो बेटा क्या कह रहा है, गोल्ड इज सुपीरियर देन सिल्वर इन वैल्यू। वैल्यू में, कीमत में जो गोल्ड है वो सिल्वर से, सोना जो है वो चांदी से ज्यादा महंगा है। बिल्कुल सही है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी एक परेशानी है, क्योंकि यहां पे देन नहीं यूज करेंगे, यहां पे हम क्या यूज करेंगे, टू करेंगे। क्यों, यूं ही ये रूल है कि जब सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर हो तो यहां पे हम देन के जगह पे टू लगाएंगे। समझ में आ गया, ये याद रखना। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, बी में एरर है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देख लो बेटा, नेक्स्ट है, ये भी पूछा गया सवाल है, एमटीएस 2023 में पूछा गया था। क्या है, यू आर द ब्यूटीफुल वुमन आई हैव एवर सीन। तो एक बात बताओ, यू आर ए होगा अ ब्यूटीफुल वुमन, समझ में आता है। तो यू आर द ब्यूटीफुल वुमन आई हैव एवर सीन, ये जो कह रहा है, आज तक मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा है, उसमें सबसे खूबसूरत तुम हो, ये कहना चाहता है। तो खूबसूरत के लिए ब्यूटीफुल होगा, और सबसे खूबसूरत के लिए क्या हो गया, द मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, तो क्या हो गया, यू आर द, क्या हो गया, द ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल नहीं होगा, यहां पे मोस्ट ब्यूटीफुल होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया।
डाउट हो तो बेटा पूछ लिया करो, सीधे ये नहीं कि आके बैठे हुए हैं और हाँ सर समझ में आ गया तो हाँ जी सर आ गया। ठीक है, एससीएल में पूछा गया सवाल है ये, देख लो। द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड मोर क्विकर देन एक्सपेक्टेड। द प्रोजेक्ट जो है वो जितनी उम्मीद से जल्दी खत्म कर दिया गया। ठीक है, द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड, सही है, मोर क्विकर देन। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया कि क्विकर तो ऑलरेडी कंपैरेटिव है, क्विक होता है हमारा, क्विक क्या हो गया, हाँ जल्दी हुआ, लेकिन क्विक क्या हुआ, पॉजिटिव। क्विकर हो गया कंपैरेटिव, और मोर इसमें लगेगा नहीं लगेगा, या तो मोर लगेगा या फिर ईआर लगेगा, इसलिए मोर इसमें गलत है, एरर बी में है। समझ में आ गया। अब देख लो अगला, अगला है हमारा ही स्पीक्स वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश। फिर वही है, क्या है, ही स्पीक्स, वो बोलता है, तो क्या हो गया, वेरी फ्लुएंट। फ्लुएंट क्या बेटा, एडजेक्टिव है, तो ये इंसान तो फ्लुएंट हो सकता है, बोल नहीं सकता कोई फ्लुएंट। जैसे तुम किसी के बारे में बात करोगे, कहोगे माई फ्रेंड इज स्वीट, तुम्हारा दोस्त है, स्वीट से तुमने उसको डिस्क्राइब किया है कि मेरा दोस्त जो है बहुत अच्छा है, प्यारा है। लेकिन जब तुम उसके एक्शन को डिस्क्राइब करोगे तो हमें एडवर्ब की जरूरत होगी कि माई फ्रेंड सिंग्स स्वीट, गलत है। फ्रेंड को तो डिस्क्राइब कर सकता है स्वीट, लेकिन उसके एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब क्या होगा, स्वीटली। क्या होगा, स्वीटली। तो ये फ्लुएंट क्या हो जाएगा हमारा, फ्लुएंटली हो जाएगा। समझ में आया, तो फ्लुएंट क्या हो जाएगा हमारा, फ्लुएंटली। तो एरर किसमें है, ओके क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है ए ऑनेस्ट मैन नेवर लाइज इन हिज लाइफ। ये बहुत ही आसान है, ये क्या है, ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट बोलते कैसे हैं, ऑनेस्ट, हम एच साउंड को यूज नहीं करते हैं, हम यहां से शुरू करते हैं ऑनेस्ट, और जब वो ओ से शुरू हो रहा है बोलना तो ये ए क्यों आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, एन आएगा, एरर हो गया ए में। क्लियर। अब नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला ये सीजीएल में पूछा गया सवाल है। ठीक है, नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो बेटर एज गुलमार्ग कश्मीर। ठीक है, तो दुनिया में कोई भी गुलमार्ग कश्मीर, कश्मीर में एक जगह है गुलमार्ग के जैसा नहीं है, कि जैसा अच्छा नहीं है। हम हिंदी में बोल देते हैं कि उसके जैसा नहीं है, उसके जैसा अच्छा नहीं है, लेकिन इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं, देख लो क्या कह रहा है, देखो ये कि नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो बेटर एज गुलमार्ग। ठीक है, तो यहां पे हम कंपैरिजन तो कर नहीं रहे हैं, किसी को बड़ा किसी को छोटा दूसरे को तो दिखा नहीं रहे हैं। हम ये तो कह नहीं रहे जो कश्मीर, ये जो गुलमार्ग जो है बाकी सिटी से ज्यादा खूबसूरत है या कम खूबसूरत है। हम सिमिलैरिटी के बारे में बता रहे हैं कि भाई साहब ये जगह जो है ना, ये बहुत बड़ी जगह है, मैं जगह जगह गया हूं, इसके जितना बड़ा जगह मुझे कहीं नहीं मिला जहां पे हम लोग जाके खेल सके। हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि हम इसके पास गए, इसी के जैसा, ये था इसके जैसा नहीं, ये था इसके जैसा नहीं। हम ये कमेंट कर ही नहीं रहे हैं, क्या नहीं कमेंट कर रहे हैं कि कोई बड़ा है और छोटा, हम कंपैरिजन कंपेयर कर ही नहीं रहे हैं। तो जब बराबरी के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे, कंट्री इज एज बेटर एज गुलमार्ग कश्मीर। ठीक है,
अब चूंकि हम सिमिलैरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, कंपैरिजन के लिए बात नहीं कर रहे हैं, तो बेटर भी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? एज गुड। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये एरर किसमें है? सी। क्लियर? अब अगला देख लो बेटा, अगला कह रहा है ही इज नॉट इनफ स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट द बॉक्स। अभी मैंने बताया था, क्या बताया था बताओ? तो क्या होगा? ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। क्या होगा हमारा? यहां पे इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट द बॉक्स। ये बॉक्स उठाने के काफी नहीं है, नहीं है। ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। ठीक है ना, ये उतना ताकतवर नहीं है कि ये इस बॉक्स को उठा सके। तो क्या हो गया? बी में एरर है। क्लियर?